आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सतना के वीर सपूत शहीद शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव देह आज पंचतत्व में विलीन हो गया। भारत माता की जय के जयकारे के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जनसैलाब उमड़ आया। उन्हें अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम उनके गृहग्राम नौगवा में हुआ। शहीद के बड़े बेटे संजय पटेल ने मुख अग्नि दी। पूरे सैन्य सम्मान से जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो हर एक आम जन की आंखें नम थी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद शंकर पटेल के लिए गर्व भी था। गौरतलब है कि शहीद शंकर प्रसाद पटेल सतना के मैहर स्थित नौगवा के रहने वाले थे। शहीद शंकर प्रसाद पटेल CISF में ASI के पद पर पदस्थ हैं। हाल ही में जम्मू के सुजवा में हुए आतंकी हमले में वे शहीद हो गए थे। उस वक्त CISF के वाहन में 15 जवानों को एक साथ से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था। उसी वक्त आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 6 सेना के जवान घायल हो गए। इसी हमले में सतना के मैहर निवासी वीर सपूत शंकर प्रसाद पटेल इस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। आज शहीद शंकर प्रसाद पटेल उनके गृहग्राम में सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में एंटी टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा, राज्यमंत्री रामखिलावन पटेल, सतना सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में आम जनमानस पहुंचा था। पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद उन्हें मुख अग्नि दी गई। मध्य प्रदेश शासन ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं शहीद के नाम से क्षेत्र में स्मारक भी बनाया जाएगा। शहीद की पत्नी अपने पति द्वारा देश के लिए दिए गए इस बलिदान पर गर्व जताया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे पोता आएगा मेरे पोता है। पापा जी मुझे लाइए रखे, सब लेके भिलाइए। पापा जी को भेजा गया, इंतजार करते दुख तो बहुत दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है अपने देश के लिए शहीद हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने देश के लिए आज ये जनता है। ये जनता को देख कर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन करे। दुख तो बहुत है, लेकिन गर्व भी बहुत है। गर्व के साथ कहते हैं मैं श्री SP पटेल की फैमिली, लक्ष्मी पटेल कहते हुए, दुख से भी सुख के कहते हुए भी मैं सोचती कैसे सोची भी नहीं थी कि मेरे पति के आज इतने सब भी पूरे देश के भारत पूरे साथ है उनके। आखिरी बात कब आपसे बात की थी? मुझे शाम को हुई 6 बजे। अगर रात में ये घटना सुबह हुई, मुझे पता नहीं कितने बजे हुई। शाम को 6 बजे हुई। बोले कि मैं चाय पी लिए आप? मैंने बोला नहीं पी, गर्मी बहुत लग रही। बोले पी लो। बोले नहीं कोई बात नहीं पी। उन्होंने बोला ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ। इतना बोले बाद में बात करूँ। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो कोई ख्वाहिश रही हो जो न पूरी हो पाई रही हो? ख्वाहिश यही है मेरे बेटे की शादी। उनको बहुत सपना था। छोटे बेटे सुरेश कुमार पटेल, एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनकी शादी के लिए उनका बहुत तमन्ना था कि शादी कर लो। दोनों बेटे क्या कहना चाहते हैं? आज उनकी शहादत से पूरा सतना जिला और पूरा देश गौरवान्वित है। ये सचमुच बहुत बड़ी घटना हुई है और उसमें जो आतंकवादी मुठभेड़ में और वो शहीद हुए, ये अपूरणीय क्षति भी है। लेकिन मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ जिस तरह से जन सैलाब उमड़ करके उनका अभिनंदन कर रहा है, उनके अमर गाथा की कहानी बता रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं कल से लगातार देख रहा हूँ, जब सतना की सीमा पर झुकेई से आए हो तो लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया और गगनभेदी नारे लगाते हुए उनका जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया उस पार्थिव शरीर का, ये
सतना के लिए गौरव का विषय है, विशेष रूप से मैहर के लिए तो बहुत ही पहली ये शहादत हुई है मैहर में अभी तक के जानकारों के बताने के मुताबिक। और शंकर प्रसाद पटेल जी ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये बात सही है कि उनके परिवार के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने कहा है कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और उनके परिवार, शोकाकुल परिवार के साथ समूचा पूरा परिवार आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो घोषणाएं अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है, माननीय मंत्री जी ने आपके सामने बताया। धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एएसआई शंकर प्रसाद पटेल जी शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित से इस समय में उनके परिवार में कठिन दुख का समय आया है, पर ऐसे शंकर प्रसाद पटेल जैसे वीर बहादुर जो शहादत होते हैं, उनके कारण आज देश सुरक्षित है, देश के लोग सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षित है। और आज उनके शहादत से देश को, प्रदेश को और ज़िले को निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको पूर्ण करना कठिन है। मैं देश की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमको भेजा है कि उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम होगा। लोकल स्तर पर हर शहीदों के नाम वहाँ के कॉलेज, स्कूल, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाने का काम होता है, इनके नाम से ही बनाया जाएगा। 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है, पुलवामा की घटना के बाद। पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फ़ख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी हैं। मैंने जब उनसे अफसोस किया, मेरी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है अपने पति की शहादत के ऊपर। जब ऐसी पत्नियां, ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे इस मातृभूमि की धरती पे हों, तो इस भारत माता की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देखता। एक तरफ सामने खून से लथपथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी पड़ी है, और सामने पत्नी है, साथ में पुत्र हैं। कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं। अफसोस गम इसलिए नहीं कि मेरा पति देश की आज़ादी की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। ऐसी माताओं के आगे हमारा सिर झुकता है। क्या कुछ और लोग भी